हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कोई भी आपका मेटल है, उस मेटल में अगर करंट फ्लो होगा तो कुछ उसमें जनरेट होगा आपका प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध को किससे डोनेट करते हैं आपको आर से, और प्रतिरोधकता को किससे डोनेट करेंगे अपन रो से, ठीक है। तो इस पर रो और आर और रो पर जब टेम्परेचर फ्लो होगा तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्सेप्ट वाली नहीं, इसको थोड़ा समझना है आप लोग को। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो इसको कोशिश करना समझने का, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा इसको 2-3 बार पढ़ना, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ठीक है। सपोज ये आपका है कंडक्टर, ठीक है, आपका कंडक्टर, ठीक है, धातु है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या बोलते हैं, अगर धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाते हैं। कोई भी धातु है, उस धातु में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध अर्थात आर, ओके, और आपका प्रतिरोध अर्थात आर, और विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात आपका रो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर धातु में टेम्परेचर को कम करता हूं तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कम हो जा रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध, ठीक है। टेम्परेचर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकता हूं, या टेम्परेचर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक के बढ़ने पर सेकंड भी बढ़ रहा है, और एक के कम होने पर सेकंड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखते हैं, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ताप का प्रतिरोध क्या है, R0 है, ठीक है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो प्रतिरोध क्या, R0 था, ठीक है। तथा T0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT हो गया, ठीक है। ये मेटल है, सपोज यहाँ पे टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस पर प्रतिरोध क्या है, आपका R0 है, इनिशियल कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन, ठीक है। कुछ समय बाद इसमें टेम्परेचर फ्लो कर देते हैं आपका T डिग्री सेंटीग्रेड, तो T डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, RT होगा। अब क्यों RT होगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर भी प्रतिरोध तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, RT हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला में प्रेजेंट किया है, तो ये फार्मूला होता है आपका RT, फाइनल टेम्परेचर बोल सकते हैं, R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। RT इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अल्फा क्या है, एक नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। क्या बोलेंगे, ताप गुणांक बोलते हैं। और धातुओं के लिए ताप गुणांक का मान क्या होता है, हमेशा सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर ये आया कैसे, अब तो डायरेक्ट लिख दिया करके। इसको डायरेक्ट इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगर मैं मैथमेटिकल करूंगा, इसका डेरिवेशन करूंगा तो बहुत लंबा है, ठीक है। तो इस कारण क्या किया, इसको मैं डायरेक्ट फार्मूला के रूप में लिया, और आपके बुक में भी फार्मूला के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, RT का RT, R0 को यहां मल्टीप्लिकेशन करो तो R0 इंटू 1 मिनट, RT इक्वल टू, इसी को नीचे लिखा गया, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ओके। RT का R0 को अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है ना, इससे R0, इससे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो R0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, R0 प्लस का प्लस R0 अल्फा इंटू टी क्या हो जाएगा, R0 अल्फा टी, इसका क्या हो गया, गुना हो गया, मल्टीप्लिकेशन मतलब, ठीक है। अब देखो यहां से R0 को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो RT माइनस R0, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 प्लस अल्फा टी, R0 प्लस अल्फा टी। मैं क्या करूं, इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो RT माइनस R0, तो RT माइनस R0, अब यहां से डिवाइड आ गया, तो डिवाइड में अगर अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, R0T लिख सकता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं लिखा R0T, दैट इज द अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT माइनस R0, और R0 इंटू टी, और RT माइनस R0 यही आपका प्रतिरोध में जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस हुआ उसी को क्या करेगा, आपका शो करेगा। ये तो रही आपका दो टेम्परेचर के लिए। अब किसी धातु में, ठीक है, टेम्परेचर, नंबर ऑफ टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो उस कंडीशन में कैसे आपका फार्मूला जनरेट होगा उसको देखते हैं, ठीक है। मान लो अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा अब इसका एक डिफिनेशन क्रिएट हुआ है, उसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को, ठीक है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका प्रतिरोध कितना है आपका 1 ओम है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को कितना बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो ये ताप भी तो आपका क्या होगा 1 ओम से बढ़ेगा क्या, और यही जो आपका जितना भी वृद्धि होता है उसी को बोलते हैं आपका धातु का ताप गुणांक। और धातु का ताप गुणांक किसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा। अल्फा क्या आपका धातु का ताप गुणांक है। ओके, ठीक है। यहीं पे भी एक तार ले लिया हूं मैं, ये तार है आपका, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो आपका प्रतिरोध 1 ओम था। अब उसके बाद हो गया यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो आपका वायर का क्या टेम्परेचर RT हो गया, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो मैं वही बोला कि नंबर आप अगर प्रतिरोध बढ़ाते हैं, ठीक है, तो नंबर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर आप प्रतिरोध बढ़ेगा। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर, T1 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड टेम्परेचर और T2 डिग्री सेंटीग्रेड थर्ड टेम्परेचर। इन तीनों टेम्परेचर पर प्रतिरोध क्या है, इसके रिस्पेक्ट में R0 है, T1 के रिस्पेक्ट में RT1 है और T0 के रिस्पेक्ट में क्या RT2 हो। तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब देखो जब टेम्परेचर क्या था यहाँ पे दो टेम्परेचर था आपका RT और क्या था R0, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर कौन था R0 था, मैक्सिमम क्या था RT। वैसे ही अपन दो को लेंगे, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिर T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए सेम अकॉर्डिंग इसी फार्मूला को अपन को क्या करना है पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RT की जगह क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा इक्वल टू R0 प्लस अल्फा T1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पहले क्या लिए R0 के साथ क्या लिए अपन T1 ले लिए, ठीक है। अब क्या लेंगे 0 के साथ क्या लेंगे T2 लेंगे। तो 0 के साथ T2 लेंगे, सेम इसी फार्मूला में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T2। इसको क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइडेड बाय R0 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। ये R0 और ये R0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 इक्वल टू 1, यहाँ से जितना भी बचेगा 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा T2। ओके, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या हो जाएगा R1 का R1 प्लस का प्लस R1 अल्फा T2, तो R1 T2 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करो R2 प्लस का प्लस, ठीक है, R2 अल्फा T1 तो R2 अल्फा T1। ओके, नाउ देखो अब जो सेम है, ठीक है, उसको क्या करेंगे जैसे R1 है इसको यहीं पे रख दिए, R2 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस R2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या R2 अल्फा T1 है तो R2 अल्फा T1 है, ये वाला टर्म्स उस पर चले जाएगा तो माइनस R1 T2 अल्फा। ओके, अब देखो R1 माइनस R2 दोनों में कॉमन क्या है अल्फा है, तो अल्फा क्या के लिए यहाँ से कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो कॉमन अल्फा निकाले तो बचा क्या अपने पास R2 T1 माइनस R1 T2, ठीक है। अब अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से R1 माइनस R2 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2, ठीक है। यही आपका ताप गुणांक के लिए आपका क्या है फार्मूला है और इसी फार्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अगर अब प्रतिरोधकता वाला आएगा तो क्या होगा, इसी प्रकार किसी तार की प्रतिरोधकता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो 0 हो तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT हो तो क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध की जगह आप लोग को क्या रखना है प्रतिरोधकता रखना है, बाकी सेम यही क्या है HT है। तो यहाँ पे रो T इक्वल टू क्या आ जाएगा रो 0 1 प्लस अल्फा T, ठीक है। तो इतना आपका है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।